बात वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से हो रही है। कल बिल को लोकसभा से पास किया गया, लेकिन आज राज्यसभा में पेश की जाएगी। लेकिन इधर आपको बता दें कि बिल के पेश नजर पूरे मुल्क में सिक्योरिटी को मुतहरिक किया गया है। वक्फ बिल के पेश नजर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। यूपी से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर मुख्तलिफ रियासतों में सिक्योरिटी फोर्स के पहरे बिठा दिए गए हैं। हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्स के नाके लगा दिए गए हैं और हर आने जाने वाले और मुश्तबा अफराद पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लोगों से कहा गया है कि वो अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने की अपील आम लोगों से की गई है। आपको बता दें कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि कई तंजीमों की जानिब से एहतजाजी कॉल दी गई थी और उसके पेश नजर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर भी इंतजामिया की नजरें हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरह की मुहिमें चलाई जा रही है, उसको भी बारीकबीनी से देखा जा रहा है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम ना हो। इस हवाले से पहले ही सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बरेली से लेकर लखनपुर, खीरी, शाहीन बाग, अमरोही, जामिया और दीगर हसास मकामात पर भी सिक्योरिटी फोर्स के पहरे बिठा दिए गए हैं ताकि अमन और कानून की सूरत हाल बरकरार रहे। सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट और यही वजह कि फ्लैग मार्च आज सुबह से ही मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चल रहा है। इधर एक और बड़ी खबर आ रही है कि रात देर गए मुल्क की सबसे बड़ी संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर जो तरमीमी कानून पास किया गया, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज एहतजाज का ऐलान कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अहम तरीन इजलास रात देर गई हुआ था, जिसके साथ आज मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाज की भी बात सामने रखी गई है। इधर खबर यह है कि इस कानून को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर भी आज अहम तरीन इजलास मजहबी पेशवाओं का होने जा रहा है। बड़ी खबर कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल ही ये साफ किया था कि अगर कानून को पास किया गया तो सड़कों पर एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे और यही वजह है कि आज यूपी, दिल्ली समेत मुख्तलिफ रियासतों के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर कर दी गई है। इधर खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी आज मजहबी पेशवाओं का अहम तरीन इजलास हो सकता है और उस इजलास के अंदर कल पेश आए वाकया जो लोकसभा के अंदर मामला चला है, जिसमें वक्फ तरमीमी बिल उम्मीद को पास किया गया है, इसके बाद अब हिकमत अमली किस तरीके से अडॉप्ट करनी है, उस हवाले से मजहबी पेशवाओं का अहम तरीन इजलास आज मुमकिन श्रीनगर के अंदर भी है। लेकिन अपने नुमाइंदों के पास सीधे चलेंगे जहां पर सिक्योरिटी सूरत हाल सबसे पहले यूपी की भी जानने की कोशिश करेंगे, दिल्ली की भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दोनों शहर ऐसे हैं जहां पर सुबह सुबह फ्लैग मार्च किया गया। अमरोहा से लेकर दीगर इलाकों के अंदर जिनमें शाहीन बाग है, लखीमपुर खीरी है, बरेली है, दीगर मकाम आते हैं, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा कर दी गई है। दोनों नुमाइंदे हमारे साथ है, ताबिश कमाल भी हमारे साथ है और रजा ने भी हमारे साथ ज्वाइन कर लिया। रजा बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो आप ही के पास चलते हैं, खबर यह है कि सुबह सुबह सिक्योरिटी दस्तों ने कमान संभाली है, मुख्तलिफ हाई प्रोफाइल इलाके जो हैं वहां पर डिप्लॉयमेंट कर दी गई है और डिप्लॉयमेंट सिर्फ इसलिए कर दी गई है क्योंकि रात देर गए ही सूरत हाल ये बन रही थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि एहतजाज होगा, सड़कों पर निकलेंगे और दिल्ली से लेकर यूपी के कई शहरों के अंदर हाई अलर्ट और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि हाई अलर्ट हो गया। सबसे अहम चीज है तरमीम कानून जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है, इसको लेकर खासतौर पर लखनऊ में, क्योंकि मुस्लिम बहुत इलाका है, हर मोहल्ले में जहाँ मुसलमान आबादी ज्यादा है, मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग ज्यादा हैं, वहां पर ये सिक्योरिटी आपको देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लखनऊ के पूरे इलाके में पुलिस जो है, हर इलाके में जहां मुस्लिम बिरादरी के लोग ज्यादा हैं वहां पर सबसे ज्यादा फोर्स इंक्लूड की गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है और खासतौर पे माहौल बना रहे। और लॉ एंड ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, खासतौर पर किसी भी सरकार के लिए, और इस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में हर इलाके में देखने को मिल सकता है। अमरोहा है, वाराणसी है, इलाहाबाद है और संभल है। संभल क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव इलाका है, वहां पे भी फोर्स इंक्लूड ज्यादा की गई और डीजीपी ने बाकायदा ऑर्डर दिया है जितने भी कमिश्नरेट है उत्तर प्रदेश में और खासतौर पे जहाँ पे भी एसएसपी हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से ये बताया गया है किसी भी तरीके से भी कोई भी कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी
और किसी भी इलाके में अगर कोई घटना आई तो वो अधिकारी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सर रजा, ये भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा नजर रखी जाए और किसी तरीके का कोई गड़बड़ ना हो, कोई इस तरीके का वायरल वीडियो ना किया जाए जिससे हालात खराब हो जाएं। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त दिशा निर्देश पुलिस को दे दिए कि जनाब कोई भी लैपलैंड ना हो, कोई भी गलती ना की जाए। देखिए, आपको एक बात बताते जो है डायरेक्शन योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो वजीर आला है उत्तर प्रदेश के, उनकी तरफ से है। और सबसे अहम चीज ये है कि मुसलसल इस तरह के माहौल उत्तर प्रदेश में बने रहते हैं, मगर कंट्रोल इस सरकार का बहुत ही जबरदस्त है, बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। और प्रशांत कुमार जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, वो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। और एक सेल बनाई गई है बाकायदा डीजीपी हेडक्वार्टर में, जहां पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो एक्टिव बहुत ज्यादा हैं, ऐसे तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों पर पैनी निगाहें हैं। वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कोई भी रूमर्स, कोई भी अफवाहें, आप हमारे साथ बने रहेगा। ताबिश भी हमारे साथ है। ताबिश, यूपी की रजा, आप सूरताल बता रही थी कि क्या कुछ सूरताल है, लेकिन दिल्ली की जब हम बात करते हैं, जिस तरह से बिल कल निसफ रात को इसे पास किया गया, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनकी तरफ से पहले ही एहतजाजी कॉल दी गई थी, तो उसका आज सुबह सुबह दिल्ली में क्या असर देखा जा रहा है? ताबिश, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए ताबिश के पास दोबारा चलेंगे। जरा फटाफट से रजा, ये भी हम देख रहे थे कि दिल्ली के अंदर किस तरह से खास तौर से माइनॉरिटीज जो एरिया हैं उन पर खास तौर से तवज्जो रखी गई है। दिल्ली का शाहीन बाग, क्योंकि पहले भी एनआरसी के प्रोटेस्ट में बहुत ज्यादा यहाँ पर उद्यम मचा था, तो इसीलिए इस इलाके को बहुत ज्यादा सिक्योर रखा गया है। तमाम आला अधिकारी सड़कों पर फ्लैग मार्च आउट करते हुए नजर आए थे और साथ ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो भी फ्लैग आउट करती हुई नजर आई थी। सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, चाहे उसका गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो या दिल्ली से सटे जो इलाके हैं जो दिल्ली के बॉर्डर एरियाज कहलाते हैं, उन पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। गाजियाबाद के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की तरफ से दोनों ही तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही है और इंटेलिजेंस क्योंकि बहुत ज्यादा इस वक्त नजर आ रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया है उसका असर देखने के लिए मिल सकता है। और खास तौर से जो दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जहां पर पहले भी दंगे हो चुके हैं, चाहे उसमें सीमापुरी, सेलमपुरी, जाफराबाद, मंगोलपुरी, ये जो इलाके रहे हैं, करावल नगर, इन इलाकों में पहले भी दंगे दिल्ली में हो चुके हैं। तो ऐसे में इन इलाकों पर खास तौर से निगाहें रहेंगी। दिल्ली का शाहीन बाग, ओखला, बटला हाउस, इन इलाकों पर खास तौर से इंटेलिजेंस एक्टिव किया गया है। उसके अलावा उन पर खास तौर से पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय की जा रही है। उसकी वजह यह है कि कोई भी ऐसी जो जुलूस की शक्ल में दिल्ली के अंदर एंटर ना हो सके, जिसकी वजह से किसी तरह का माहौल बिगड़ सके, किसी वजह से किसी भी तरह से दिल्ली में माहौल खराब किया जा सके। तो इस तरह से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली को सिक्योर किया जा सके। क्योंकि आज 1 बजे ये बिल राज्यसभा में पेश होना है, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि राज्यसभा में खासा हंगामा देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि राज्यसभा के अंदर दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, दोनों ही तरफ से जो वक्ता है बहुत मजबूत है अपनी बात रखने के लिए। तो ऐसे में जो बातें पार्लियामेंट के अंदर रखी जा रही है उसका असर कहीं पब्लिक पर ना पड़े, इस वजह से ज्यादा सिक्योर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों को किया गया है। खास तौर से चूंकि एनसीआर का रीजन पड़ता है 170 किलोमीटर या 170 किलोमीटर का जो एरिया है, जिसमें बरेली से लेकर के दिल्ली के जितने रूट पड़ते हैं उनको सिक्योर किया गया है। बरेली, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, ये जो इलाके हैं खास तौर से इन पर नजर रखी गई है, क्योंकि मुजफ्फरनगर पहले भी दंगों की भेंट चढ़ चुका है और इसी वजह से मुजफ्फरनगर और मेरठ जैसे इलाकों में खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है। तो ये जो सुरक्षा है वो तो मुस्तैद की गई है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, इन तमाम इलाकों में सुरक्षा मजबूत की गई है, क्योंकि यहीं से दिल्ली की एंट्री होती है। राजस्थान के कुछ इलाके हैं जहां पर खास तौर से चलिए, बहुत शुक्रिया ताबिश आपका भी और रजा आपका भी। फिलहाल सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी सूरत हाल क्या कुछ रजा बता रहे थे, और दिल्ली की सूरत हाल क्या कुछ, जामिया, शाहीन बाग और दीगर इलाकों के अंदर भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो दोबारा से कर दी गई।